everyone, this is me Vasundhara and welcome back to End the Storytime video with me. Now guys, let me tell you one thing. Today I'm going to share a story that is very close to my heart. This is a story of me becoming a cabin crew. लेकिन इस स्टोरी की सबसे फैसिनेटिंग चीज़ ये है कि ये स्टोरी उस दिन शुरू नहीं होती जब मैंने डिसीजन लिया था कि मुझे क्रू बनना है. ये स्टोरी उससे बहुत सालों पहले शुरू होती है जब मैं क्लास नर्सरी में थी. So what happened? There was a teacher of mine and she extremely adored me, alright. What she did was she gave a sheet of paper to the entire class जिसके अंदर बहुत सारे प्रोफेशंस थे, जैसे कि हो गया डॉक्टर, नर्स हो गया, इंजीनियर हो गया, एरोस्टेस हो गया, पोस्टमैन हो गया, I don't know what. Now she asked the entire class that encircle the person that you want to be when you grow up. And I went ahead and encircled an air hostess. Now she comes to me and asks me, Vasundhara, तुमने इसको क्यों encircle किया? I look at her innocently and tell her, मैम, because ये सबसे सुंदर थी यहाँ पे. And she laughs at me, she takes the sheet of paper from me and she goes back. At that point of time, it was just fun, but somehow, I don't know why, it's miraculous, I do remember this incident till date, alright. The second incident starts when I go for college admission, ठीक है. तो graduation का admission के लिए हम लोग कई college घूम रहे थे, मैं और मेरी मम्मी. और जिस कॉलेज में apparently मैंने एडमिशन लिया, वहाँ पे जब हम घूम रहे थे एडमिशन के टाइम पे, तब हमारे वहाँ पे एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था, ठीक है. और उस बोर्ड को देख के मम्मी बोली, वहाँ पे एक पोस्टर लगा हुआ है दैट यू नो व्हाट, कम जॉइन अस, बी अ कैबिन क्रू विद अस, ये वो हुए. तो मेरी मम्मी उसको देख के मुझे ऐसी जोकिंगली बोली, कैबिन क्रू बनना है करके. मतलब हम कैबिन क्रू नहीं जानते थे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो मम्मी बोली एयर होस्टेस बनना है. मैंने बोला अरे मम्मी यार नहीं, ऑफ कोर्स नॉट, मतलब ये तो कोई भी बन जाता है. एंड दीज वर माई एग्जैक्ट वर्ड्स विच आई रिग्रेट नाउ, आई शुडंट हैव सेड. बट ठीक है ना, हम कौन से अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ सोच समझ के हर टाइम पे बात करते हैं. मैंने कहा मम्मी कुछ नहीं हुआ ना करने के लिए, तो ये बन जाऊंगी. दिस वॉज माई एग्जैक्ट वर्ड्स. सॉरी इफ एनी कैबिन क्रू इज सीइंग दिस, आई वॉज अ कैबिन क्रू, आई डू गेट इट. कोई और बोलता तो मुझे भी गुस्सा आता, सो फॉरगिव मी फॉर दिस. मूविंग ऑन, लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं. 3 साल हमारे ग्रेजुएशन के कंप्लीट हो जाते हैं. अब जब ग्रेजुएशन के कंप्लीट होने के टाइम सिर्फ 6 महीने बाकी थे, उस समय की बात है कि हमारे कॉलेज में एक पर्टिकुलर लोग आए. आई थिंक दे वर फ्रॉम सम कंसल्टेंसी, ठीक है. एंड उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमको प्लेसमेंट्स के बारे में कुछ नहीं पता था. ये 2018 की बात है, जब मेरे पास तो उतना इंटरनेट हुआ नहीं करता था. प्लेसमेंट टर्म्स जो है मैंने बाद में सीखा लाइफ में जाके. और मुझे ये था कि यार अभी 3-4 महीने के बाद जब भी हम ग्रेजुएट कर लेंगे तब हमको इंटरव्यूज़ देने पड़ेंगे, कैसे हम कंपनी ढूंढेंगे, क्या करेंगे. बिकॉज मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था अपनी हायर एजुकेशन करने में. मैं थक चुकी थी. मेरा यह था बस कमाओ, इंडिपेंडेंट हो, मुझे इंडिपेंडेंट बनना है, बस यही था मेरे दिमाग में. These people come to us and they tell us that you know what, we are looking for cabin crew material, we are searching for that, ऐसे ऐसे ये वो ये. तब मुझे समझ में आता है ये सब क्या होता है. Again I'm sitting on the first row, I'm not interested, but I tell my friends, you know what, this is the first company which has come to our college and is going to give us a chance to be in an interview, so I don't think I want to miss it. Let's just sit and see कि भाई इंटरव्यू होता कैसे है. यहाँ से हमको समझ में आएगा कि हमको प्रिपरेशन कैसे करनी है. हम सब मिलकर प्रिपरेशन करेंगे ताकि इसके बाद हम किसी और इंटरव्यू में दे तो हम उसको क्रैक कर सकें. मैंने अपने साथ साथ बहुत सारे लोगों को कन्विंस कर लिया और हम सारे के सारे इंटरव्यू के लिए एकदम रेडी हो गए. हम गए, उनके साथ हमने फॉर्म्स भर दिए कि येस मैडम, वी आर ऑल्सो रेडी, वी ऑल्सो वांट टू बी अ कैबिन क्रू. पता कुछ है नहीं, इंटरेस्ट भी नहीं है, सीरियसनेस भी नहीं है, बस भर दिया जाके. अब यहाँ से कहानी शुरू होती है मेरी क्रू बनने की, ठीक है. सो दिस इज़ ईयर 2017 और शायद ये नवंबर या दिसंबर का महीना है जब हमने ये फॉर्म्स भरे हैं. ऑलराइट, होता ये है कि ये फॉर्म्स भरने के बाद वो लोग हमको बोलते हैं अच्छा ठीक है जो भी है, हम तुम्हारी 1 दिन की ऐसी ट्रेनिंग विनिंग कराएंगे, तुमको बेसिक ग्रूमिंग चीज़ें बताएंगे कि तुमको कैसे रेडी होना है. ऊपर से मेरा गर्ल्स कॉलेज था तो इट्स ईजी स्पॉट टू गेट अ लॉट ऑफ क्रू मटेरियल, राइट. तो अब ये सब चीज़ें हुई तो वो हमको लेके गए, उन्होंने हमको सिखाया वगैरह कि बात कैसे करनी है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं वो लोग, ठीक है. आपको ग्रूम अप कैसे करना है, आप ऐसे कोई भी कपड़े पहन के नहीं जा सकते, आपको वाइट शर्ट पहनना पड़ेगा, आपको एक ब्लैक स्कर्ट पहननी पड़ेगी, यू नीड टू हैव स्टॉकिंग्स, यू नीड टू हैव ऑल दीज मटीरियल्स. एंड वी डिसाइडेड दैट यू नो व्हाट, येस वी नीड टू हैव दिस. सो वी मेड अ लिस्ट ऑफ ऑल दीज थिंग्स. वी वेंट बैक होम एंड मैंने अपनी मम्मी को बोला कि मम्मी मुझे ये सब चाहिए. मेरी मम्मी तो गुस्सा हो गई. मेरी मम्मी का पहला रिएक्शन हर चीज़ में गुस्सा होना होता है. उनको बात से कोई मतलब नहीं है. उनका फर्स्ट रिएक्शन है फिर खर्चा करवा रही है ये लड़की, तो मेरा खर्चा करवा के मर जाएगी. मैंने अपनी मम्मी का लेट मी टेल यू कोई खर्चा नहीं कराया, लेकिन उनको अगर मैं 100 रुपये भी मांग लूँ तो लगता है कि देखो फिर खर्चा करवा लिया इसने मेरा. तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती. दिस इज अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, सॉरी मम्मी, बट ऐसा ही है, ठीक है. तो फिर फाइनली मेरी मम्मी बोली चलो कोई बात नहीं चलते हैं. तो मेरी मम्मी गई और मेरी मम्मी ने वो सारे कपड़े दिलाए जो भी उन लोगों ने बोला था, ठीक है. बेसिक मेकअप के नाम पे, क्योंकि उस टाइम तो हम बीबी क्रीम हमारे लिए प्रो लेवल अल्ट्रा मैक्स मेकअप हुआ करता था. तो एक लैक्मे का छोटा सा फाउंडेशन दिलाया, ठीक है. और एक लिक्विड लाइनर पड़ा है जो मेरे पास आज तक पड़ा हुआ है क्योंकि मैंने कभी यूज़ नहीं किया उसको ढंग से, 2-3 बार किया होगा मे बी, ठीक है. तो वो सब दिलाया और
ये सब चीज़ें दिलाने के बाद मैं मेकअप रेडी थी, क्योंकि लिपस्टिक हमारे पास उस टाइम पे 100 रुपये वाली, जो 50 रुपये वाली लिपस्टिक मिलती थी दुकान पे, जो कॉलेज बच्चे या स्कूल के बच्चे ले लेते थे, हम भी वही से काम चलाते थे। 2 ही लिपस्टिक हुआ करती थी, वैसलिन और लिपस्टिक, बस इसी में हमारा काम चल रहा था। तो मेरी मम्मी बोली यू आर रेडी, अब तुम जाओ। जाने से पहले मेरी मम्मी ने मुझे एक बात बोली, कहती अब जो तूने मेरा इतना खर्चा कराया है, अब तू सिलेक्ट होके नहीं आई ना, फिर अपना मुंह दिखाइयो मुझे, बस खर्चा करवाती रहती है। मैंने बोला मम्मी देखते हैं देखते हैं देखते हैं। अब मुझे ज़्यादा डर इस बात का नहीं है कि इंटरव्यू देना है, मुझे ज़्यादा डर इस बात का है कि मम्मी जी ना आराम कर देगी। अगर मेरे कपड़े का वसूल नहीं किया पैसा, तो ज़िंदगी भर सुनाएगी तेरे को पैसा मैंने भर के एक कपड़े दिलाया और तू जाके अल्टीमेटली इंटरव्यू भी क्रैक नहीं कर पाई, बस हमारे खर्चे कराते रहो, खुद पे मत मेहनत करना थोड़ी सी भी। तो ये प्रेशर तो था ही, तो मैंने कहा नहीं यार अच्छे से करना है इंटरव्यू। अब हमारा अगले या उसके अगले दिन इंटरव्यू था, तो हम फटाफट रेडी वेडी होके, जितना हमको रेडी होना, मतलब बाल तो मुझे करने आते ही नहीं थे बिल्कुल भी, तो मैंने जो छोटा मोटा मेकअप मैं कर सकती थी वो करके कपड़े पहन के मैं फटाफट पहुंच गई उस कंसल्टेंसी। ठीक है, एक ही दिन हुआ था वहाँ पे जाके, मेरे भी फ्रेंड्स तैयार थे, वो भी आ रहे थे अलग अलग, कुछ फ्रेंड्स हम वहीं से निकल रहे थे कंसल्टेंसी से। ठीक है, अब यहाँ पे भी इंटरेस्टिंग चीज़ एक और आती है कि ये जो कंसल्टेंसी वाले हमको 1-2 दिन ट्रेन कर रहे थे ना, तो इन्होंने मेरे को बोला कि गुड यू आर गोइंग गुड, बट बाकी कुछ लोगों को शायद इन्होंने एक पर्टिकुलर मनी बोला कि अगर आपको एरोस्टेस बनना है तो आपको इतना इतना मनी देना पड़ेगा, वी विल ट्रेन यू एंड विल गिव यू ऑल दी अपॉर्चुनिटीज। तो सम ऑफ माई फ्रेंड्स एंड वेंट एंड कंप्लेन एंड सेड कि यू नो व्हाट, व्हाई आर यू नॉट आस्किंग मनी फ्रॉम हर। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैंने कोई इंटरव्यू नहीं दिया। ठीक है, ये स्टोरी मुझे बाद में पता चली है। That time the consultancy people tell them that you know what, she I think is a natural, so we don't exactly have to work on her and that's why हमने उससे पैसा नहीं लिया। इसकी वजह से भी मेरे 2-3 फ्रेंड्स नहीं आए because they didn't want to pay money. This was told to me later on and of course थोड़ा अच्छा भी लगा, लेकिन उस टाइम मुझे पता नहीं था what they saw in me। ठीक है, तो फिर मूविंग ऑन, हम पहुंचे उस दिन जहाँ पे हमको इंटरव्यू देना था। पहले हम कंसल्टेंसी में गए, उन्होंने मेरा थोड़ा बड़ा मेकअप कर दिया, उन्होंने मेरे बाल बनाया, उन्होंने थोड़ा प्रेजेंटेबल किया और फिर वो मेरे को लेके गए वहाँ पे। ठीक है, जहाँ पे इंटरव्यू होने वाला था। अब जब मैं वहाँ पे एंटर करती हूँ, इट्स अ बिग 5-star होटल। नाउ दिस इज़ अ स्टोरी व्हेन आई वाज इन शिलोंग। ठीक है, सो शिलोंग में एक जगह है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ पे, बट एक 5-star बुक कर रखा है और जब मैं एंटर करती हूँ आई सी एटलीस्ट 50-60 पीपल वेटिंग देयर। ओके, and there is a person who's registering and writing the names down. Since the consultancy people already knew about it, तो फटाफट गए, उन्होंने मेरा रजिस्ट्रेशन कराया एंड आई मेड अ नोट, ओके ऐसा होता है, ऑलराइट ऐसे करना है। तो फिर ये सब मैंने देखा। अब जब हम यहाँ पे एंटर किए, मैं थी और मेरी एक और फ्रेंड थी सुष्मिता, हम दोनों साथ में आए थे, बाकी लोग अलग अलग से आने वाले थे, कुछ लोग नहीं है और कुछ लोग बोले हम खुद से आ जाएंगे अपने दोस्तों के साथ में। ठीक है, तो हम बैठे हुए थे यहाँ पे, हम बैठ के हमें समझ में आने लगा, हम देख रहे हैं कि लोग जा रहे हैं इन अ ग्रुप ऑफ 5-6 पीपल आर गोइंग एंड पीपल आर कम बैक एंड गर्ल्स आर क्राइंग। गाइज, आफ्टर 5 or 6 rounds of this similar activity, I understood and I got nervous that so many people are getting rejected. So I am a person who goes anywhere and talks to people, you know. मेरे को ऐसा नहीं है कि कोई मुझसे आके बात करेगा तो मैं उससे बात करूँगी, you know what. I am like, I have the skill to communicate with people. Let me be the first person. I don't wait for people to come to me. I can go and do it for myself. So I go and I'm like, hi, my name is Vasundhara. What happened in the interview? क्या हुआ? Are you fine? Have a glass of water? ये वो वगैरह वगैरह करके। जबकि उन्होंने हमें कहा था कि बाहर तुम ज़्यादा ये सब मत करना, वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, बट फिर भी आप अपने कोर नेचर को आप कितना ही छुपा लोगे, नहीं। तो मैंने उनसे पूछा, तो बंदियाँ रो रही हैं, लिटरली हम टिश्यू पेपर दे रहे हैं उनको, वो कह रही हैं कि दिस इज़ माई 3rd attempt, दिस इज माई 4th attempt, आई हैव डन यू नो अ ट्रेनिंग फ्रॉम फ्रैंकफिन फॉर 2 years। मैं जेट एयरवे की, पता नहीं वो एक पर्टिकुलर है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मैंने यहाँ से ट्रेनिंग करी है, मैंने तो भाई अपना पूरा डिग्री ही एविएशन में किया है, मैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से हूँ, मैं रिजेक्ट हो गई। यहाँ जाके मैं और मेरी फ्रेंड सुष्मिता एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं कि भाई अगर ये लोग रिजेक्ट हो रहे हैं इतनी ट्रेनिंग करके, तो हम जो 1-2 दिन पहले हमको ये लोग उठा के लेके आए हैं और हमें बस बेसिक इंटरव्यू के बारे में उन्होंने समझा दिया, हम कहाँ से पार हो जाएंगे। हमें बहुत प्रेशर हो गया है। और फिर हमें ये भी समझ में आया कि कई लोग इसलिए भी रिजेक्ट हो रहे हैं कि उनका अंडरवेट है, ओवरवेट है। और मेरे को और सुष्मिता को याद है, हम बिल्कुल डंडी की तरह हैं, पतले सुकड़े, मतलब आपको हमारी हड्डियाँ निकलेगी यहाँ से भी दिखती हुई। ठीक है, अब हम सोच रहे ओ माई गॉड दिस इज अ बिग प्रॉब्लम। मैं और सुष्मिता जल्दी से भाग के जाते हैं, हम केले खरीद के लेके आते हैं 1 दर्जन, और हम बैठ के बस केले खा रहे हैं, तू भी खा, कम से कम 2 kg वेट से तो हम बढ़ जाएंगे ना, थोड़ा तो बढ़ना है हमको, हम तो अंडरवेट हैं, हमारा बहुत बुरा हाल है यहाँ पे। अब बात क्या है कि लड़कियाँ रो रही है, हम उनके भी केले खिला रहे हैं, तू छोड़ बहन, टेंशन मत ले, तू केले खा, तू खा कुछ, तू भूखी होगी सुबह से, खा तू। ये सब समाज सेवा चल रही है हमारी। ठीक है, ये सब करते करते फिर हमारी बारी आ गई, हमारा टाइम आ गया। मैं और सुष्मिता एक साथ ही गए थे, हमारे साथ 5-6 लोग और थे। उन्होंने फर्स्ट राउंड में बस एक बेसिक क्वेश्चन पूछा दैट ओके टेल मी
यू नो टेल मी समथिंग अबाउट यू। अब लड़कियां शुरू हो गई, कोई लड़की तो पूरा चिट्ठा गा रही है, आई एम दिस, ये है मेरी हॉबी, ये है माई मदर्स नेम इज दिस, माई फादर्स नेम इज दिस, ये वो ये। दूसरी से पूछा, दूसरी अपना अलग गाथा गा रही है कि आई लव ट्रैवलिंग, आई दिस, आई वो, ये है वो है। बट द वे दिस पीपल आर टॉकिंग, लेट मी जस्ट गिव यू एन एग्जाम्पल। My name is Sahara and I want to do this and I want to do this. एक टोन, एक ये पता है कि आंसर रटा हुआ है, ठीक है। जब मेरे पे बारी आई, मुझे एक चीज़ समझ में आ गई कि फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर सो मेनी पीपल वेटिंग आउटसाइड, राइट? दिस गाय डज नॉट हैव द टाइम to listen to my entire answer. Maybe he's not even interested. He is just seeing that how am I speaking. So if I speak for 30 to 40 seconds, it's not about the quantity, it's about the quality and how do I impress him in these 30-40 seconds. So I, with a smile and confidence, say, hi sir, my name is Vasundhara and I am from Delhi, and ये जो भी मेरा introduction था, मैंने अपना पूरा गा दिया 30 seconds. I just kept the main points. मेरा नाम, मेरी ग्रेजुएशन, मेरी डिग्री, मेरा एक दो पैशन, एंड दैट्स अबाउट मी। यस, बस स्माइल एंड कॉन्फिडेंस। सिमिलर मेरी फ्रेंड ने किया। वो 7-8 लोगों का जो ग्रुप बैठा था, उन्होंने बोला थैंक यू सो मच, बाकियों को वहीं पे बोल दिया थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, विल मे बी आवर टीम विल गिव यू अ कॉल बैक। और मेरे को सुष्मिता को बोला वेट। हम दोनों वहाँ पे वेट किए, जैसे ही बाकी निकल गए वो बोलते हैं यू आर सिलेक्टेड फॉर द नेक्स्ट राउंड, प्लीज़ वेट आउटसाइड। हम बोलते ओ, हम नीचे से हाथ पकड़ के ये, ठीक है। सो हम फाइनली सिलेक्ट हो गए और हमें बिलीव नहीं हो रहा है। मैं और सुष्मिता आपस में बात कर रहे हैं कि यार कैसे हो गए, इतना लोग रिजेक्ट हो रहे हैं, हम लोग सिलेक्ट हो कैसे सकते हैं, हमने ऐसा क्या कर दिया। जो भी है, हम बहुत खुश हैं। अब दूसरा राउंड जो था, अब मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ यहाँ पे, बिकॉज आई हैव ऑल्सो बीन एन HR। अगर तुम्हारे पास मतलब टाइम के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है, ठीक है, तो बहुत सारे लोग GD भी दिए होंगे, बट उस दिन लकीली हमारा GD नहीं हुआ। रीज़न वॉज वहाँ पे 700-800 लोग थे, इंटरव्यू 7-7:30 बजे से स्टार्ट हो चुके थे। अगर वो हमारे इन राउंड्स के बाद फर्स्ट लेवल ऑफ कैंडिडेट्स ही कंप्लीट नहीं कर पा रहे, अगर वो GD भी लेंगे तो इट विल बी 3 to 4 राउंड्स, बिकॉज इसके एयर होस्टेस के बहुत सारे राउंड होते हैं। तो इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि बेस्ड ऑन हाउ दीज पीपल आर स्पीकिंग इन द 30 to 45 सेकेंड्स, वहीं पे हम इनको सेलेक्ट कर लेंगे। एंड ऑल्सो लेट मी टेल यू वन मोर इनसाइट गाइज, एन HR knows when you open your mouth in the first 30 seconds or less, an HR knows whether they want to select you or not, because they are doing it every day. Majorly it's about the quality of your content, your answers, and primarily your confidence, the way you speak. This is the major differentiating factor. क्योंकि आप कैबिन में जाके अगर आपसे पैसेंजर कोई पूछता है तो हाय माय नेम इज या इस तरीके से आंसर नहीं दे सकते। यू हैव टू हैव द एंटायर सिचुएशन इन कंट्रोल, एंड दैट्स व्हाई योर वॉइस हैज टू बी पोलाइट, बट एट द सेम टाइम इट हैज टू बी असर्टिव एंड बोल्ड, राइट? मुझे उस टाइम नहीं पता थी ये सब बातें, बट मैं अभी आपको ये इंसाइट दे रही हूँ। फिर क्या हुआ कि अब हम यहाँ पे हमारा फर्स्ट राउंड हुआ। सेकेंड राउंड था हमारा मेडिकल के ऊपर, ठीक है। मेडिकल राउंड में हमने ओवरवेट वाला चीज़ तो हमको अंडरवेट वाला चीज़ तो हमको ऑलरेडी फिगर आउट हो चुका था, जिसके लिए हमने खूब सारे ऐसे 5-6 केले खा लिए थे कि भाई 2-3 kg तो इससे बढ़ जाएगा। जब मेरा वेट हुआ, वहाँ पे 2-3 चेकअप होते हैं। एक होता है आपका वेट का चेक होता है, एक हाइट का चेक होता है, एक आपका चेक होता है कि स्किन में कोई मतलब पूरी बॉडी में कोई मार्क तो नहीं है विजिबल, ये सब चीज़ें। फिर एक चेक होता है आपका आई साइट का, और एक चेक होता है आप कलर ब्लाइंड तो नहीं हो, तो आपको एक बुक दिखाते हैं, पूछते हैं कौन सा कलर है या फिर कौन सा नंबर है, ये है वो है, ये सारे चेकअप होते हैं, ठीक है। The only check that I was afraid of were 2 checks, ठीक है। पहला was अंडरवेट ना निकल जाऊं, दूसरा था कि दांत को लेके मुझे थोड़ा सा टेंशन था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, क्योंकि मेरे दांत में हल्का सा स्केलिंग करवा रखा था मम्मी ने पहले, क्योंकि मेरे दांतों में फ्लोराइड जमा हो गया था। बचपन में हम जहाँ रहते थे वहाँ का पानी अच्छा नहीं था, उसकी वजह से डॉक्टर ने कहा था इसके दांत में फ्लोराइड हो गया, तो मुझे उसका टेंशन था। खैर दांत में तो मैं ओके हो गई, इट वॉज टोटली फाइन, अ लिटिल सरप्राइजिंग, क्योंकि आप क्या होता है ना, अपने लिए ज़्यादा कॉन्शियस होते हो, शायद दुनिया आपके लिए उतनी कॉन्शियस ना हो जितना आप अपने लिए होते हो। पहला तो ये था, और दूसरा जैसे कि मैंने आपको बताया वेट में भी मैं निकल गई, बिल्कुल बॉर्डर लाइन 1 kg से बची मैं, और वो भी क्योंकि मैंने केले खाए थे, तो थैंक गॉड। और मुझे एक और चीज़ पता लगा, कई लोग ना वहाँ पे मेकअप के लिए बाहर हुए थे, तो लोग क्या करते थे ना आपस में कि भाई इससे फाउंडेशन लगाए, जैसे कि मान लो मेरे यहाँ पे एक छोटा सा मार्क है, तो मैं क्या करूँगी, फाउंडेशन लगा के उसको छुपा लूँगी। ये करना ज़रूरी होता है। लकीली हमारा कोई मार्क नहीं था, लेकिन हमने बहुत लोगों के मार्क्स छुपवाए, क्योंकि जैसे जैसे हमें चीज़ें पता लग रही थी ना, हमारी वहाँ पे अलग कम्युनिटी बनती जा रही थी। बहन ये हो रहा है, तू तेरा अगला इंटरव्यू है ना, तू ये छुपा ले, तू ये मत कर, तू वो मत कर, क्योंकि आप चाहते हो आपके साथ सब लोग सिलेक्ट हो, है ना। अब था हमारा फाइनल राउंड ऑफ इंटरव्यू। इधर इन्होंने GD नहीं किया, फाइनल राउंड ऑफ इंटरव्यू किया, ठीक है। ये था एकदम इंडिविजुअल बुला रहे थे इंटरव्यू के लिए, तो मैं गई एज यूजुअल रूम में। तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा, जैसे ही मैं बैठी, द क्वेश्चन वॉज लुक एट दिस रूम एंड टेल मी समथिंग अबाउट दिस। मैंने शक्ल देखी, मैं फट से बोला
सर आई कैन सी दैट इन दिस इज अ वेरी बिग रूम, द वॉल्स आर ऑफ दिस कलर, द क्या बोलते हैं, फैन इज मूविंग, द फैन इज वाइट, देर इज अ लॉट ऑफ सीनरी, देर इज इट्स वेल लिट, द फ्लोर इज देयर माइट बी अ मार्क, द डोर मैट इज रियली गुड. ऐसे करके मैंने पूरा रूम डिस्क्राइब कर दिया कि मैं क्या ही बोलूँ. और मैंने बोला कि वाइब्स भी अच्छी है एंड इट्स अ वेरी गुड रूम बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आर कमिंग हियर एंड इट्स अ क्रूशियल रूम बिकॉज देयर लाइफ डिसीजन डिपेंड्स ऑन वेदर दे वुड बी सिलेक्टेड इन दिस रूम और नॉट. अब वो थोड़ा सा इंप्रेस तो मुझसे हो गया वहाँ पे. फिर उसने मुझसे एक और क्वेश्चन पूछा, कहता टेल मी द मोस्ट चैलेंजिंग सिचुएशन ऑफ योर लाइफ. तो अब मेरे दिमाग में फिर ब्लैंक हो गया कि जब मुझसे कोई क्वेश्चन पूछता है मुझे उस टाइम याद नहीं आता. मैंने कहा वसुंधरा, मैंने ही सोच रखा है जब भी मैं कहीं पे जाऊँ कोई मुझसे कुछ भी पूछे ना, मैं अपना दिमाग लगाऊँ, जो मेरे दिमाग में आता है उस टाइम उसी को एक चैलेंजिंग सिचुएशन बता दो. उसको क्या पता वो मेरी चैलेंजिंग सिचुएशन है नहीं है, क्या है, वो रियल में हुआ है या नहीं हुआ है ना. तो मैंने उस टाइम पे बोला मेरे को ज़्यादा स्टेज फियर नहीं है, मुझे नर्वसनेस होती है लेकिन दुनिया को नहीं दिखता है. आई लाइक टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ पीपल समटाइम्स. तो मैंने बोला यू नो व्हाट, आई वाज अ पर्सन हु वाज वेरी वेरी शाई अर्लियर, आई वाज वेरी नर्वस बट आई ओवरकेम, आई वेंट टू द स्टेज एंड आई स्पोक एंड दैट्स यू नो हाउ आई ओवरकेम माई फियर ऑफ स्टेज फियर. आई प्रैक्टिस सेवरल टाइम्स, सो दैट वाज द मोस्ट चैलेंजिंग सिचुएशन ऑफ माई लाइफ. अब मुझे उस टाइम पे वही याद आया. तो बंदा मुझसे खुश हो गया, कहता ओके नाइस यू कैन गो आउटसाइड नाउ. इसके बाद हम सबको वेट करना था. उन्होंने क्या किया, सारे के सारे क्रू को बुलाया, सबको, मतलब अब जो बच गए थे, मतलब सुबह से 700-800 क्रू आए थे. कोई उन्होंने ऐसा मतलब 25-30 शॉर्ट लिस्ट वगैरह करके उनको वेट करवा दिया होगा हम सबको कि अभी आप वेट करो वेट करो वेट करो वेट करो. वो भी शायद डिसीजन लेते होंगे. मान लो मेरे पास 10 वैकेंसीज हैं, ठीक है, तो मुझे डिसाइड करना है. मैंने 30 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया. अब इस 30 लोग में से कौन वो लोग हैं जो मेरे फाइनल सिलेक्ट हैं, राइट. तो उन्होंने क्या किया, हम सब 30-35 लोग जो बाहर वेट कर रहे थे हमको बुलाया और रूम में उन्होंने हमको बोला कि गाइस आई वुड बी टेकिंग द नेम्स ऑफ द पीपल दैट आई वुड बी टेकिंग, प्लीज कम ऑन दिस साइड ऑफ द टेबल. तो उन्होंने नाम लेने स्टार्ट करे, जैसे कि बोला रिद्धिमा, प्रिया, स्वाति. अब क्या हुआ कि ये जब कंप्लीट हुआ कि 2 लाइन्स में लोग खड़े हो गए. जैसे मैं इस लाइन में खड़ी हूँ, इस लाइन में कुछ और लड़कियाँ. अब हमारे दिमाग में ये चल रहा है कि या तो ये सिलेक्ट है या हम सिलेक्ट हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है चल क्या रहा है. हम बहुत डरे हुए हैं भाई. मेरे को इतना डर कहीं भी नहीं लगा अपनी ज़िंदगी में जितना मुझे इस इंटरव्यू में डर लगा है, ठीक है. मैं और सुष्मिता अगेन वी आर स्टैंडिंग टुगेदर, वी आर हैप्पी दैट whatever happens either we are selected or we are rejected, at least we are together in it, ठीक है. उन्होंने बोला all those people in this role, thank you so much for your time, please work for yourself and our team will get back to you someday. This was the moment we looked at each other and we didn't know what to do. हम लोग पागल हो गए थे. These crews started crying literally. I know it's a little harsh but जो भी है वो रोने लग गए और फिर उनको बोल दिया कि आप चले जाइए. फिर हम बचे तो रूम में हम एक दूसरे को देख रहे हैं ऐसे ऐसे करके एंड लाइक कंग्रेचुलेशंस गर्ल्स, यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर इंडिगो एयरलाइंस. और हम वहाँ पे पागलों की तरह चिल्ला रहे हैं, हम रो रहे हैं लिटरली. क्योंकि मैं एक बात बताऊँ, ये फीलिंग जो है ना, बस ये फीलिंग मैं शायद अपने वर्ड्स में बयान नहीं कर पाऊंगी बट ऑल ऑफ अस वर क्राइंग एंड वी वर सो हैप्पी. वी हैड क्रैक्ड द इंटरव्यू. By the end of these 7-8 hours that I spent there, because शाम के 6-7 बज चुके थे ये होते होते, I had become very serious about this job. I had gained respect for this job because I understood that it's not easy. How many people are applying for this job on a daily basis and how many actually get selected. It's not easy to be a cabin crew. Just sitting in that environment and seeing the people having that urgency, wanting to do it, इतना सीरियसनेस कि भाई 5-6 बार ट्राई कर रहे हैं लोग. और वो भी आपको पता है इसके बीच में भी एक पीरियड होता है, कूलिंग डाउन पीरियड, की अगर आपने एक बार इंटरव्यू तो आप 3 महीने तक इंटरव्यू नहीं दे सकते सेम एयरलाइन में. वेट कर करके अप्लाई कर रहे हैं. दैट ओपनड आवर आईज एंड वी डिसाइडेड दैट वी वुड नॉट टेक दिस अपॉर्चुनिटी लाइटली. नाउ दैट वी हैव क्लेम्ड समबडीज स्पॉट, वी आर गोइंग टू मेक द मोस्ट ऑफ इट. उसके बाद हमारे वो पेपर देते हैं हमको, ऑफर लेटर ये सब देते हैं. हम घर जाते हैं. मैं बहुत खुश हूँ. मैं चल के अपने घर जा रही हूँ क्योंकि मोस्टली मैं शिलांग में चल के घर जाती थी. मैं बहुत लंबे किलोमीटर ट्रैवल करती थी. आई गो टू माई होम, आई टेल माई पेरेंट्स, दे आर हैप्पी एंड दे आर शॉक्ड. दे आर लाइक इसका कैसे हो गया. मम्मी ने मुझे कुछ बोला नहीं क्योंकि उनके जो पैसे लगे थे मेरे कपड़ों के लिए वो वसूल हो चुके थे. फिर भी कभी कभी सुना देती हैं वो, फिर भी बस खर्चा कराती है. मगर आई वॉज हैप्पी कि मेरी जान बची. मैं घर गई, मैंने बताया, उन्होंने मेरा ऑफर लेटर यहाँ वहाँ देखा वगैरह वगैरह, बोले देखे. फिर स्कूल में मेरे कॉलेज में जाके बात की. मेरी प्रिंसिपल वॉज रेडी. माई प्रिंसिपल सेड वी आर सो प्राउड. मेरे को और सुष्मिता को स्पेशल परमिशन मिल गई कि अगर हमको ज्वाइन करना है, अगर हमें कैबिन क्रू के वहाँ से कॉल आ जाता है, तुम जाओ, तुम ज्वाइन करो और हाँ, तुम्हारी पढ़ाई हम देख लेंगे, बस एग्जाम देने के लिए आ जाना. मैं इतनी खुश थी. हम लोग सोचते कि हमारी ज़िंदगी बदल गई है, हमने क्या ही कर दिया है, ठीक है. सैलरी भी बहुत अच्छी थी, ये सब चीज़ें.
कई फ्रेंड्स मुझे ये भी बोले कि इसका तो गलती से हो गया, मैंने कहा भाड़ में जाए, मेरा तो हो गया है। बट यहाँ पे अब मेरे दिमाग में हो गया कि मुझे क्रू ही बनना है इस टाइम पे, बस मेरे को एक अर्जेंसी फील हो गई अंदर से। अब क्या चीज़ होती है कि जब ये लोग हमको बुलाते हैं, आई थिंक 1-2 महीने हम वेट कर रहे हैं कि आएगा आएगा, शायद हमने वेट किया 20-25 दिन, कोई कॉल नहीं आया। अब हम पागल होते हैं, हम ना फ़ोन लेके बैठे रहते हैं कि बाथरूम में हूँ लेकिन मुझे कॉल आएगा तो बता देना यार, कुछ भी होगा तो प्लीज़ मुझे बता देना, ठीक है मम्मी बता देना, ये वो ये फ़ोन मिस नहीं करना, फ़ोन नहीं, वो टेरिफाइंग टेंशन, दोस्तों को एक दूसरे को कॉल करके बोल रहे हैं यार तेरे को कॉल आया क्या, मुझे तो नहीं आया, ये सब चीज़ें चल रही हैं हमारी, ठीक है। इसके बाद जब फाइनली में कॉल आता, दे कॉल मी आई थिंक 16th और 17th ऑफ जनवरी, दे गिव मी द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। नाउ आई गो एंड टेल माई मॉम कि मम्मी ऐसा ऐसा है, पैकिंग करनी है, जाना है। कॉलेज वालों ने तो वैसे परमिशन दे दी है। मम्मी बोलती है कि नहीं, ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी है, ये बाद में भी हो सकता है। मैंने कहा मम्मी आप समझ नहीं रही हो, इतने सारे लोगों ने इंटरव्यू दिया है, उसमें से हम लोग सिलेक्ट हुए हैं, हमने इतनी मेहनत करी है, हम किसी और का स्पॉट ले रहे हैं, ऊपर से वो भी नहीं है। मम्मी आप जस्ट सोच के तो देखो एक बार कि यार कितना मेहनत करी है मम्मी, 700-800 लोगों में से निकले हैं, वो भी किसी चीज़ के बिना। मम्मी प्लीज़ मम्मी जाने दो। मम्मी कहती है नहीं, ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी है, उनको बोल दे कि तुझे बुलाना है तो ग्रेजुएशन के बाद बुला ले, उससे पहले नहीं आना। मैं कॉल करती हूँ उन लोगों को, बोलती हूँ ऐसा ऐसा चीज़ है। वो बोलते हैं कि मैडम अगर आपको ज्वाइन करना है हम आपको लेटर बैच दे देंगे, बट अगर 3 months क्रॉस हो जाते हैं देन दिस विल बी कंसिडर्ड इनवैलिड एंड आपको हम ले नहीं पाएंगे, ठीक है। आई वॉज लाइक यार क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा, प्लीज़ ऐसा ऐसा जो भी है। फिर भी मैं बोलती थी कुछ ना कुछ हो जाएगा। मैं बहुत टेंशन में हूँ, मेरे को बहुत बार गुस्सा भी आता है, कई बार रोना भी आता है। मुझे लगता है कि क्या है ये, घर वाले क्यों समझते नहीं है, इतनी मेहनत करी है मैंने, ये वो ये 3 महीने हो जाते, क्योंकि मेरे एग्जाम की जब डेट शीट ही आई थी वो ऐसे होती है कि मई जून में मेरे एग्जाम थे। तो यार ऑब्वियसली बात है वो 3 महीने से ज़्यादा टाइम निकल चुका था, मेरा ऑफर इनवैलिड हो चुका था। मुझे बहुत बार बुरा भी लगता था कि मेरे साथ इतना गलत हुआ, ये वो ऐसा ऐसा करके। इस बार तो क्योंकि कई लोगों ने मुझे ये भी कहता था कि तू तो गलती से हो गई, तो मुझे लगा था कि इस बार तो मैं लक से हो गई, कैसे तैसे करके, पता नहीं अगली बार हो पाएगा नहीं हो पाएगा मेरा, वगैरह वगैरह। बहुत बुरा लगा। मैंने कहा चलो अब क्या कर सकते, ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं फिर देखते हैं। मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी और मैंने उन्हें कॉल किया, उन्होंने यही बोला कि आपको दोबारा इंटरव्यू देना पड़ेगा, ठीक है। दोबारा इंटरव्यू वाली स्टोरी और दोबारा वाली स्टोरी इससे भी ज़्यादा फैसिनेटिंग है। आई विल कीप इट फॉर नेक्स्ट टाइम, बट व्हाट आई learned and I'm thankful about today, I want to tell all those ladies who want to go ahead and apply for crew, if you have not completed your education, my mom took the right decision, that I've realized now, because once I started working, after a period of time I left it, right। अगर उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैंने अपनी ग्रेजुएशन का भी कर दिया होता काम, तो ज़िंदगी में और जो चीज़ें मुझे करनी होती उसके लिए मुझे प्रॉब्लम फेस होती। तो मुझे 3-4 महीने मैंने डिसीजन लेके नहीं किया, ठीक है। आपका पर्सपेक्टिव डिफरेंट ज़रूर हो सकता है, मगर नहीं किया, उसकी वजह से जो मैंने ग्रेजुएशन की डिग्री करी, दैट ओपन अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मी इन अ लॉट ऑफ वेज। आई डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स, आई लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, आई हैव एक्सप्लोर्ड मल्टीपल प्रोफेशंस आफ्टर बीइंग अ कैबिन क्रू एज वेल, ठीक है। तो मैं आपको बोलूँगी कभी भी अपनी एजुकेशन अगर आपको करनी है तो उसको सेक्रीफाइस करके किसी चीज़ के लिए ना जाएं, अपनी एजुकेशन कंप्लीट करें। और अगर आप डिसीजन लेते हैं कि आप करने वाले हैं तो भी आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करें। मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो शायद क्रू करते हुए अपनी एजुकेशन पे 100% दिमाग नहीं दे पाती, ये मुझे ट्रेनिंग में जाके रियलाइज़ हुआ, और मैं हूँ भी ऐसी, ठीक है। मुझसे नहीं हो सकता, मुझे आप जब तक 2 डंडे मार के बिठाओगे नहीं वहीं पे जहाँ पे वो चीज़ हो रही है, मैं वो काम नहीं करूँगी। मुझे आप छोड़ दोगे कि कर लेना अपने पेस पे, तो हो गया, वो पेस करते कहाँ चला जाएगा समझ में ही नहीं आएगा। तो ये मेरी प्रॉब्लम है, और मेरी मम्मी को ये चीज़ पता थी और मेरे लिए बिल्कुल सही किया उन्होंने एट द एंड ऑफ द डे। सो मेक श्योर दैट व्हाटएवर you do, you take the right decisions, because the time in your young self, you know, that you are doing all these things, your school degree, your graduation, your post graduation, your first job, your second job, all these will make sense, maybe not at that day but maybe after some years. So yes, this was my story of my first interview experience and how I got cleared in it, my cabin crew experience in Indigo Airlines, ठीक है, in which I couldn't join, but it's a fascinating experience in my life that I will never forget. Thank you so much for watching this.